हाय एवरीवन, आई एम अपर्णा। और पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि एडवर्सेरियल एग्जांपल्स क्रिएट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो पहले डिस्कस किया था FGSM, फिर किया था PGD, और अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CNW अटैक के बारे में। ये भी एक तरीके का एडवर्सेरियल एग्जांपल क्रिएट करने का ही मेथड है। अगर एडवर्सेरियल एग्जांपल क्या होता है और इसके अलावा और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो वो नहीं उसका नहीं आइडिया है तो आप पिछली वाली वीडियोस को पहले चेक आउट करना, फिर उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो CNW अटैक क्या होता है? CNW अटैक होता है एक तरीके का, ये बनाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाता है ये, जिसके अंदर की मिनिमाइज करता है परटर्बेशन को और मैक्सिमाइज करता है मिसक्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, इसका मतलब क्या भी मैं बताती हूँ। तो CNW अटैक क्या करता है? एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाता है जहां पर कि वो परटर्बेशन यानी कि जो चेंजेस अप्लाई करने हमें ओरिजिनल इमेज के अंदर, ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो इनपुट है अपने पास उसके अंदर जो चेंजेस करने या मॉडिफिकेशंस करनी है जिससे कि मॉडल उसे गलत प्रिडिक्ट कर पाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक हैंड रिटन डिजिट्स का एक हमारे पास है, जैसे 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक डिजिट है एक्चुअल में तो 3 है, बट हम चाहते हैं कि मॉडल उसको गलत क्लासीफाई करे या गलती करे उसके अंदर। ठीक है, 3 की जगह वो 8 क्लासीफाई करे। ठीक है, तो उसके लिए ही लगाते हैं परटर्बेशन। परटर्बेशन मतलब जो एक्चुअल इनपुट है, इनपुट एक्चुअल क्या है? 3 है। ठीक है, एक्चुअल इनपुट के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई जिससे कि वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, वो गलती कर रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती क्या है इसके अंदर? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि हमारा गोल होता है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करने का। जितने भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का, जहाँ पर कि हम या तो मैक्सिमाइज करते हैं किसी चीज़ को या मिनिमाइज करते हैं किसी एक वैल्यू को, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसे मैक्सिमाइज कराना है अपना प्रॉफिट। और कैसे मैक्सिमाइज कराना है कि जैसे मान लो वो 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब वो कितने कितने ए और बी प्रोडक्ट के यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे जिससे कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, मतलब कहने का है कि जैसे मान लो एक ए प्रोडक्ट है, एक बी है। ठीक है, ए के लिए एक्स यूज कर लेते हैं, बी के लिए वाई। ठीक है, तो हमें इसके अंदर कराना क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रॉफिट का ये इक्वेशन क्या है? सपोज ये है इक्वेशन 20x प्लस 30y। मतलब कहने का है कि एक्स है ए वाले प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो यानी कि 20 यूनिट्स ए प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर रहा है और 30 यूनिट्स हैं बी की। ठीक है,
और पी की वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है, मतलब प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मतलब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, एक तो रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, है ना, कि लिमिटेड रॉ मटेरियल ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया अपने पास 2x प्लस 2x+y लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ए जो प्रोडक्ट है उसका हर एक यूनिट बनाने के लिए हमें लग रहे हैं 2 kg का रॉ मटेरियल, और बी का हर एक यूनिट बनाने के लिए हमें लग रहा है 1 kg का रॉ मटेरियल, ठीक है। और टोटल रॉ मटेरियल है हमारे पास 100 kg का टोटल, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक कांस्टेंट हो गया जो कि है रॉ मटेरियल का। दूसरा कांस्टेंट है लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, जो कि मतलब वर्कर्स या लेबर जो भी काम कर रहे होंगे उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, वो है ना, वही तो करेंगे ना प्रोड्यूस। तो यानी कि दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया अपना लिमिटेड लेबर आवर्स, ठीक है। तो उसको जैसे अगर हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा x प्लस, लेट सपोज x+3y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। मतलब x है ए जो प्रोडक्ट है उसका उसका एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। और बी वाला जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लग रहे हैं 3 घंटे, 3 आवर्स, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स है हमारे पास 120, ठीक है। तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट हो गया। तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है अपने पास, मतलब कि कोई एक वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की जाती है, जैसे कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपने को, ठीक है। उसके साथ साथ कंस्ट्रेंट्स होते हैं या कंडीशन, और तीसरी चीज होती है गोल, ठीक है। गोल क्या है अपना, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हो, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर मशीन लर्निंग की टर्म्स में देखो तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज होता है लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या रहता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। तो आपने एक मॉडल क्रिएट किया मशीन लर्निंग का जो कि कुछ प्रिडिक्शंस करा रहा है, यानी कि वो आउटपुट दे रहा है वाई प्रिडिक्शन का, ठीक है। और एक्चुअल जो वैल्यू है हाउस की प्राइस जो है वो है वाई ट्रू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है वो और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आ जाता है हमारा लॉस फंक्शन, ठीक है। तो अगर लॉस किसी भी मॉडल का कम है तो इसका मतलब क्या है, वो बेटर मॉडल है, ठीक है। और अगर लॉस ज्यादा है तो इसका मतलब वो मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम के ही मैंने दो एग्जांपल बताए, एक तो ये कंपनी वाला एग्जांपल और दूसरा ये हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला, ठीक है। तो CNW अटैक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसमें कि पर्टर्बेशन जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, मतलब कि पर्टर्बेशन मतलब चेंज जो हमें एक्चुअल इनपुट के अंदर कराना है जिससे कि मॉडल मिसक्लासिफाई करे। मतलब अगर मान लो है एक्चुअल में 3 एक डिजिट और उसको हम क्लासिफाई कराना चाहते हैं 8,
ठीक है। तो मतलब हमारा टारगेट लेवल क्या है? टारगेट है हमारा 8। ठीक है, ये है अपना टारगेट जो हम करवाना चाहते हैं। बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल इमेज किस चीज की है? ये 3 डिजिट की है। ठीक है, तो ये एक्स हो गया एक्चुअली ओरिजिनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लगानी है कि परटर्बेशन यानी कि जो चेंज है वो मिनिमम अमाउंट में हो, चेंज छोटा सा हो पर मैक्सिमम मिसक्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी हो। मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो मॉडल गलत क्लासिफाई करे। मतलब जैसे 3 है तो उसको गलत क्लासिफाई कर दे, 8 कर दे। ठीक है, मिनिमम चेंज करवा के मैक्सिमम मिसक्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी अचीव करने के लिए ही हम ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लगाते हैं, और इसको इस मेथड को बोल देते हैं CNW अटैक। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले तो हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, वो होती है मिनिमाइज करवाओ डेल्टा को ठीक है, प्लस C इंटू एफ एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, ये है इसमें अपनी ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और इसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मतलब इसके अंदर हमें क्या कराना है? मिनिमाइज कराना है डेल्टा को, फाइंड आउट करना है डेल्टा की वैल्यू यानी परटर्बेशन की वैल्यू, ऐसे कि परटर्बेशन की वैल्यू मिनिमाइज होनी चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए C.f(x प्लस डेल्टा)। इसका क्या मतलब है? C होता है बैलेंसिंग नॉब की तरह। मतलब ये एक बैलेंसर की तरह है कि जैसे मान लो अगर C की वैल्यू बहुत छोटी है, C की वैल्यू मान लो बहुत छोटी है, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्टिमाइजर ज़्यादा फोकस करेगा डेल्टा की वैल्यू को मिनिमाइज करने में। ठीक है, मतलब कि चेंज कम से कम हो, वो ये फोकस कराएगा मॉडल इस पे। ठीक है, तो यानी कि तब क्या होगा? तब हो सकता है कि अगर बहुत कम वैल्यू आपने रखी है मॉडिफिकेशन की, मतलब बहुत कम चेंज रखा है आपने अगर, तो हो सकता है कि मॉडल गलत क्लासिफाई ना भी करे। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपने डिजिट 3 ही लिया है तो हो सकता है वो दोबारा से डिजिट 3 ही प्रिडिक्ट कर दे, मतलब वो गलती ना करे, मिस्टेक ना करे। ठीक है, अगर C की वैल्यू बहुत कम रहेगी तो। अगर C की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? तो वो मॉडल ज़्यादा कोशिश करेगा ज़्यादा कोशिश करेगा उस मॉडल को फूल करने के लिए, मतलब कि गलती कराने पे ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, तो गलती कराने पे ज़्यादा फोकस करेगा तो नॉइज़ बढ़ेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? परटर्बेशन यानी जो डेल्टा की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब ज़्यादा चेंज होएगा उसके कारण से। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए C को यूज़ करते हैं हम बैलेंसर की तरह। ठीक है, ये बैलेंस करता है, यानी कि परटर्बेशन भी मिनिमाइज होना चाहिए, चेंज भी कम हो, और साथ ही साथ जो अपना मॉडल है वो भी गलत प्रिडिक्शन करे। ठीक है, दोनों चीज होनी चाहिए। और ये x प्लस डेल्टा का क्या मतलब है? x प्लस डेल्टा का मतलब है x तो हो गया आपका ओरिजिनल इनपुट,
और डेल्टा हो गया आपका परटर्बेशन। मतलब ये टोटल आपका मिला के हो गया मॉडिफाइड जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है, यानी एडवर्सरियल एग्जांपल जो आपने दिया है, ठीक है। तो मतलब इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट डेल्टा, स्मॉलेस्ट परटर्बेशन फाइंड आउट करो सच दैट द मॉडल थिंक्स x प्लस डब्ल्यू, ये जो x प्लस डब्ल्यू है यानी कि जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो बिलोंग करती है टारगेट टी को। टारगेट टी क्या है अपना? टारगेट टी है अपना 8, ठीक है, ये अपना टारगेट है जो कि हमें प्रिडिक्ट करवाना है, और इसको बैलेंस कराना है आपको सी के थ्रू, ठीक है। सी है आपका बैलेंसर। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका प्रोसेस यही रहता है, सबसे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद हमने जैसे मान लो सी की वैल्यू भी कोई फिक्स कर ली, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे को पता है 3 है, टारगेट हमारे को पता है हमारा क्या है 8 है, ठीक है। उसके बाद सी होता है ट्रेड ऑफ पैरामीटर यानी बैलेंसर जो है आपका। सी की वैल्यू ले लो जैसे 0.1, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को इनिशियलाइज करना है, जैसे जो डेल्टा है इनिशियली जो चेंज है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद हमें कराना क्या होता है, इसमें आइट्रेशंस लगानी होती है, और आइट्रेशन मतलब बार बार हमें चलाना होता है, और आइट्रेशंस लगा लगा के हमें डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, डेल्टा की वैल्यू अपडेट करते जाना होता है आइट्रेशंस लगाते लगाते, और हर आइट्रेशन पे हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, उसको ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना होता है, ऑब्जेक्टिव के ग्रेडियंट को, और इस तरीके से हमें डेल्टा को अपडेट करना है कि ये मिनिमाइज हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ऐसे डेल्टा को अपडेट कराते जाओ, लॉस कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। डेल्टा को तब तक कैलकुलेट कराते चले जाना है, तब तक आइट्रेशंस लगाते चले जाना है जब तक कि हमें ऐसा डेल्टा ना मिल जाए जो कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब मिनिमम वैल्यू हमें ना मिल जाए जब तक, तब तक इसको चलाते रहो, ठीक है। और जब ऐसी वैल्यू मिल जाए तो इसको ऐड करा दो ओरिजिनल इनपुट के साथ, यानी एक्स के साथ इसको ऐड करा दो, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो इसके अंदर सी एन डब्ल्यू अटैक के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं और कुछ गोल होता है, ठीक है। गोल हमारा यहाँ पे यही है कि इस तरीके से डेल्टा हम फाइंड कर रहे हैं कि मिनिमम हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, मिनिमम चेंज हो रहा है, और उस टारगेट पे हम पहुंच पा रहे हैं, मतलब मिस क्लासिफिकेशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, दो कंस्ट्रेंट्स होती हैं। एक तो है बॉक्स कंस्ट्रेंट, ये बॉक्स कंस्ट्रेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड है, मतलब ये होनी चाहिए। बॉक्स कंस्ट्रेंट में क्या होता है, x प्लस डेल्टा बिलोंग्स टू 0 to 0 and 1, ठीक है। मतलब एक मतलब एक्स प्लस डेल्टा मतलब ओरिजिनल जो आपका इनपुट है प्लस ये वैल्यू परटर्बेशन, ये दोनों का एडिशन जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपके एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, जैसे कि 0 से 1 हो गया, या फिर 0 से 255 कह सकते हो। मतलब हर एक पिक्सल जो है
वो एक रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये एक कंस्ट्रेंट है। दूसरी कंस्ट्रेंट होती है सक्सेस कंस्ट्रेंट, मतलब कि मॉडल एक्स प्लस डेल्टा इक्वल टू टी। ठीक है, मतलब दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आपने वैल्यू चेंज भी कर दी है, चेंज कराने के बाद वो होना चाहिए आपके टारगेट पे पहुंचना चाहिए। मतलब कि जैसे 3 था एक्चुअल में, ठीक है, 3 में कुछ ऐड किया आपने, कुछ परटर्बेशन लगाया कि वो 8 दिखाएगा। ठीक है, उस टारगेट पे पहुंचना चाहिए। तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि CNW अटैक कैसे वर्क करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।